हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हाई स्कूल क्लास 10th के जीव विज्ञान का चैप्टर 2 श्वसन पाठ का आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न को डील करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो यहाँ इसका जवाब होगा अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। इस सभी आंसर को मैं बगल में लिख दिया हूँ ताकि आपकी असुविधा न हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यह पेपर के लिए अति आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जैव कोशिकाओं में जो रासायनिक ऊर्जा का वाहक करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसका नाम है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम कभी कभी पेपर में पूछ देता है और कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, जिसका सूत्र C6H12 और O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है। तो संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया है, उसमें 2 प्रमुख चरणों के नाम कोशिका द्रव तथा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर लिखेंगे, श्वसन जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही आवश्यकता है। हमारा आंसर होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, क्या श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जब श्वसन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो वहाँ पर मुक्त होता है क्या क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल तथा ATP। ATP का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, क्या श्वसन के चरणों में श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो श्वसन के 2 चरणों में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में। अब ओवर करते हैं पेपर को और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और सबका आंसर मैं बगल में लिख दिया हूं ताकि आपकी असुविधा न हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो आपने श्वसन पाठ में पढ़ा है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है। आते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन की ओर। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, वैसी क्रिया, वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए इसका आंसर मैं दिखाने प्रयास करूंगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह भी रहा है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस में प्रारंभ होती है या आरंभ होती है। तो वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12
विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? यानी जो पौधों में श्वसन गैस का जो विनिमय है वह किन अंगों द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या, पौधों में गैसों का क्वेश्चन नंबर जो 12 था वह पौधों में श्वसन गैस का था जो रंध्रों द्वारा होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 13 पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वह विसरण द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है क्या, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, मछली के श्वसन अंग का नाम बताइए। हमको यह बताना है कि मछलियाँ जो होती है वह किस प्रकार सांस लेती है, उनके सांस लेने के जो अंग है वो उसका क्या नाम है? तो जिस अंग से मछलियाँ सांस लेती है उसे गिल्स या गलफड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे, यानी श्वसन के अंगों के नाम लिखे। तो बताना है स्थलीय कीट और मनुष्य जो होते हैं वह किस अंग से सांस लेते हैं? तो किससे लेते हैं दोस्तों? नासिका छिद्र से, लैरिक्स से, ट्रैकिया से और फेफड़ा से। ये 3-4 जो अंग का नाम है इसको आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और 17 में पूछ रहा है क्या, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? जो स्थलीय जीव हैं, स्थलीय कीट हैं, उनमें पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रैकिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। तो जो वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्ग हैं, एबीज और मनुष्य, जिसको मैमिलिया भी कहा जाता है, और इनकी जो अंग है वह फेफड़ों से होता है। तो फेफड़ों से होने वाले वर्ग का क्या नाम है जिससे सांस लेते हैं? वे एबीज और मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा सा। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे, यानी मनुष्य के कौन कौन से अंग है जो श्वसन में भाग लेते हैं? तो दोस्तों इसका नाम है नासिका छिद्र, दूसरा में लैरिंक्स, तीसरा में ट्रेकिया और चौथा फेफड़ा। इन सभी अंगों को नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो कोशिका फेफड़ों द्वारा जो श्वसन है वह प्रश्वास और उच्छ्वास के रूप में पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जो भोजन पच जाता है उस पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो दोस्तों श्वसन द्वारा होता है। किससे होता है? श्वसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो यह बनता है दोस्तों
किण्वन क्रिया द्वारा। किण्वन। क्वेश्चन नंबर 23, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक का निर्माण से होता है? यानी जब हम लोग बहुत अधिक चलते हैं तो हमारे शरीर में थकावट, ऐंठन, यह लैक्टिक अम्ल द्वारा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को आते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर और क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? जो ग्रसनी है वह कंठ द्वार के नीचे लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है दोस्तों? लैरिक्स में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो श्वास नालिकाएं बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? श्वास नालिकाएं। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, श्वास निकाएं बनाती है। इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। श्वास निकाएं, यहाँ निकायों लिखा गया है, इसको श्वास निकाएं लिख लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? यानी जो मनुष्य का जो फेफड़ा है वह शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्या? वक्ष गुहा के पश्च भाग में यानी पिछले भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डायाफ्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का रंग है वह लाल होता है और जो रक्त है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त बिंबाणु। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? रक्त कोशिकाओं में अवस्थित होता है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो रक्त से जो फेफड़े में आया CO2 होता है और उसमें बची जो हवा के साथ निकलते हैं वह क्रिया कहलाता है दोस्तों उच्छ्वास। इतना हम लोग कक्षा 10 के हाई स्कूल जीव विज्ञान कक्षा 10 के चैप्टर 2 श्वसन पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को भी डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।